अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स को किस तरह वैल्यू असाइन करते हैं। हम अपना कोड कौन सी जगह लिख सकते हैं, यानी हमें अपने कोड को लिखने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। और हम लोग बात करेंगे कोड एडिटर्स के ऊपर कि कोड एडिटर्स होते क्या हैं। तो और इसके अलावा हम लोग जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स को की इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और इम्प्लीमेंटेशन में ये करेंगे कि हम जो जावास्क्रिप्ट का कोड है उसको किसी भी कोड एडिटर में लिखेंगे और उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करवाएंगे ब्राउज़र के ऊपर। लास्ट वीडियो में आपको पता है हम लोगों ने वीएस ब्राउज़र के ऊपर जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल को जस्ट एक ओवरव्यू देखा था, किस तरह जावास्क्रिप्ट का कोड किसी भी ब्राउज़र के ऊपर भी एग्जीक्यूट हो सकता है। तो इसी तरह इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि हम जब कोड एडिटर्स के ऊपर पहले बात करेंगे कि कोड एडिटर्स होते क्या हैं। असल में कोड एडिटर क्या चीज़ है कि जब भी हमें कोई भी कोड लिखना पड़ता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो उसके लिए हमें कोड एडिटर की चाहिए होता है। कोड एडिटर में क्या हो सकता है, कोड एडिटर आपकी डिफरेंट कोड की फाइलें उसके अंदर पड़ी होती हैं और आप उन्हीं फाइलों को एग्जीक्यूट करते हुए या कोई भी सिस्टम बनाते हैं या कोई भी वेब एप्लीकेशन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक शॉपिंग की ऐप है, लाइक मैं कहता हूँ आपको अमेज़ोन या alibaba.com का एक सिस्टम बनाना है। तो उस सिस्टम को बनाने के लिए हमें सबसे पहले डेवलपर्स को एक कोड एडिटर की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ डिफरेंट कोड्स की फाइलें मिलकर एक पूरा सिस्टम या वेब एप्लीकेशन बनाते हैं। तो अगर हम बात करें कि कौन कौन से कोड एडिटर हैं, हम डिफरेंट कोड एडिटर्स हैं और ये हर बंदे की अपनी चॉइस है वो कौन सा यूज़ कर सकता है। सो हमारे पास अगर कोड एडिटर्स में जो अच्छे हैं या बेस्ट कोड एडिटर्स हैं, वो सबसे बेस्ट में सबलाइन कोड एडिटर भी यूज़ किया जा सकता है। दूसरा ब्रैकेट भी एक अच्छा है और इसके अलावा ब्रैकेट के अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास एटम ये भी एक अच्छी चॉइस है। सो ये सारे कोड एडिटर्स काम तो यही इन सबका यही है कि इनमें हम लोग कोड ही लिखते हैं। तो ये अपनी प्रायोरिटीज़ है कि आप कौन सा यूज़ करना चाह रहे हो। अच्छा, सबलाइन के बाद अगर हम बात करें जो कि रिकमेंडेड है और बेस्ट है और ज़्यादातर सॉफ्टवेयर डेवलपर जिसको यूज़ करते हैं वो वीएस कोड है। अब वीएस कोड को रिकमेंडेड क्यों है या यूज़ करने का ज़्यादा गोल या ज़्यादा बेस्ट चॉइस इसलिए उसको कहा जाता है क्योंकि जो वीएस कोड है वहाँ आप डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के जो प्लगइन्स या एक्सटेंशंस को इंस्टॉल करके उनकी भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप वीएस कोड को इंस्टॉल करोगे तो आपकी जावास्क्रिप्ट की तो कॉन्फ़िगरेशन उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट हुई होती है। अगर आप कहते हो कि आपका कोड लिखा हुआ हो और कोड की लाइनें सही से यानी एक प्रॉपर फॉर्मेट से या 1 by 1 शो हो, एक प्रॉपर फॉर्मेट से शो हो, तो आप डिफरेंट एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हो। या दूसरा अगर आप फॉर एग्जांपल कहते हो कि यार आपको कल को पाइथन की लैंग्वेज के ऊपर कोडिंग करनी है तो आप पाइथन की एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हो। इसी तरह C++ है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक्सटेंशन इंस्टॉल करो और वो उसकी कॉन्फ़िगरेशन वीएस कोड कर देता है। सो ये एक बेहतर है। और अगर आप अपना कैरियर वेब डेवलपमेंट के ऊपर या किसी भी वेब डेवलपमेंट के ऊपर आप परसू करना चाह रहे हो तो आपको चाहिए कि आप वीएस कोड को ही यूज़ करो। और आने वाली वीडियो में जब हम लोग रिएक्ट और नोड.जेएस के प्रोजेक्ट वगैरह बनाएंगे तो उसमें हम लोग वीएस कोड को ही यूज़ करेंगे। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं और वीएस कोड की इंस्टॉलेशन करते हैं और मैं इसमें आपको डिटेलली बताऊंगा कि किस तरह वीएस कोड को इंस्टॉल करते हैं। तो वीएस कोड इंस्टॉल करने के लिए या विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करने के लिए आपको अपने ब्राउज़र में आ जाना। ब्राउज़र में अगर आपने लिखना है वीएस कोड डाउनलोड, जैसे ही आप ये टाइप करेंगे तो आपके पास पहले नंबर में लिंक आ जाएगा विजुअल स्टूडियो की ऑफिशियल वेबसाइट। आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आप देख रहे हो आपको विंडोज़ शो हो रहा है, आपको मैक शो हो रहा है, आपको उबंटू शो हो रहा है। सो ये 3 डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब मेरे पास विंडोज़ इंस्टॉल है तो मैं विंडोज़ के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे मैं विंडोज़ के ऊपर क्लिक करूँगा तो मुझे जो मेरा विजुअल स्टूडियो है वो आप देख रहे हैं कि वो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। अब मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मुझे इसको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसको डाउनलोड करके जैसे ही मैं डाउनलोड में आता हूँ
तो आपके पास जो ये फाइल आएगी डाउनलोड में, आपने उसको क्लिक करना है, इसके बाद आपने एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद वो लोकेशन पूछ रहा है, तो मैं इसको इधर ही इंस्टॉल करूँगा। और इंस्टॉल करने के बाद मैंने इसको यहाँ क्या है, ओके सो डन। सो आप चाह रहे हो कि आप डेस्कटॉप में इसका एक आइकन बनाना चाह रहे हो, तो इसको चेक मार्क कर दो। नेक्स्ट किया, मैंने इंस्टॉल किया। अब जैसे ही आप इंस्टॉलेशन करोगे तो ये कुछ सेकंड्स लेगा। कुछ सेकंड्स लेने के बाद जैसे इंस्टॉलेशन ख़त्म होगी तो फिर हम लोग उसके ऊपर जावास्क्रिप्ट का या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड लिख सकते हैं। सो जस्ट सेकंड वेट करते हैं कि इसकी इंस्टॉलेशन ख़त्म होने में। तो आई थिंक ये ऑलमोस्ट डन हो गया है। ओके सो ये इसकी इंस्टॉलेशन ख़त्म हो गई है। वो कह रहा है कि लॉन्च करना है, जैसे ही मैं फिनिश करूँगा वो ऑटोमेटिकली लॉन्च होगा। अभी देखते हैं ये लॉन्च होता है, कुछ सेकंड्स लेगा। ये ये आप देख सकते हैं कि विजुअल स्टूडियो डाउनलोड हो गया है। तो ओके सो ये आपको पहली बार इस तरह का ओवरव्यू दे रहा होगा। यहाँ से आपसे पूछेगा कौन सी कलर स्कीम आपको चाहिए, तो हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट ही रखेंगे और इसको यहाँ से हम लोग ख़त्म कर देंगे। ठीक है, जो इसकी डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है मैंने वही रखा है। तो बोला था कि हम अपना जो कोड है ना वो किसी भी कोड एडिटर में लिखते हैं। तो ये VS कोड अब हमारा क्या है, हमारा कोड एडिटर है। ठीक है, अब इधर हम लोग अपना वेरिएबल्स के ऊपर बात करेंगे कि वेरिएबल्स होते क्या हैं, और उस वेरिएबल्स की को वैल्यू असाइन करेंगे और उसको डीप समझेंगे कि जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स किस तरह लिखते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने इस फोल्डर में आ जाते हैं। अब जोन से भी आप अपने फोल्डर या अपने कंप्यूटर में कोई भी जो लोकेशन है फोल्डर है उसमें जाकर आप एक फ़ोल्डर बना लो। लाइक फॉर एग्जांपल मैं इसको नाम देता हूँ वेरिएबल्स का नाम। ठीक है, मैंने फोल्डर का नाम बनाया वेरिएबल्स। अभी ये फोल्डर आपके सामने खाली है। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने वापस आता हूँ। मैंने वापस आने के बाद यहाँ फाइल में क्लिक किया। फाइल में क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ से फोल्डर सेलेक्ट किया। अब जैसे ही मैंने फोल्डर सिलेक्ट किया है तो मैंने डाउनलोड्स में आया हूँ। डाउनलोड्स में ये मेरा वेरिएबल्स का फोल्डर पड़ा हुआ है। अब ये खाली है, इसमें कुछ नहीं पड़ा। तो मैंने वेरिएबल्स के फोल्डर को सिलेक्ट किया। वो मुझसे पूछ रहा है ऑथराइज करते हैं, मैंने उसको ऑथराइजेशन दे दिया। अच्छा, अब हमारा अभी ये ब्लैंक फोल्डर है, अभी इसके अंदर कुछ नहीं पड़ा। तो हमें क्या करना है कि वेरिएबल्स को पढ़ना है और उसको देखना है कि किस तरह जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स काम करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक फाइल बनाते हैं HTML या फॉर एग्जांपल इंडेक्स। अच्छा, इंडेक्स ज़्यादातर लोग बनाते हैं। इंडेक्स का मतलब ये है कि आपके फोल्डर की ये पहली फाइल है वेरिएबल्स की। तो अब जैसे ये वाला कोड चलेगा ना तो ये ऑटोमेटिकली ये वाली फाइल जो है आपकी रन हो जाती है। फॉर एग्जांपल मतलब मैंने लिखा index.html, मैंने फाइल का नाम रखा। अच्छा, फाइल का नाम रखने के बाद अगर आप इस एडिटर में आ जाएं तो आप सबसे पहले यहाँ लिखोगे HTML5। इस तरह करोगे तो वो आपको एक बॉयलर प्लेट दे देता है। ठीक है, आपने इसी तरह करना है HTML5। ये आप खुद भी लिख सकते हो। मुझे काफ़ी टाइम हो गया कोडिंग करते हुए, तो मैं इसको इस तरह करता हूँ। तो आप इसको लिख के भी कर सकते हो। तो ये अभी हम लोग जब वेब डेवलपमेंट का पूरा कोर्स पढ़ेंगे उसके ऊपर हम देखेंगे किस तरह फ्रंट एंड को करना है। तो अभी हम सिर्फ JS की बात करें, इसलिए तो मैंने इसको जल्दी इसको इस तरह कर दिया। अच्छा, तो ये हमारा एक इस तरह हमने एक फ़ाइल बना ली index.html के नाम से। अब हमें वेरिएबल्स को पढ़ना है, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, हम लोग इस फोल्डर में जाते हैं। इस फोल्डर में जहाँ देखो हमारा ये वेरिएबल्स का फोल्डर है, मैं वापस यहाँ आता हूँ। ये मेरे वेरिएबल्स का फोल्डर है। यहाँ मैंने एक फ़ाइल बनाई। वो फाइल कैसे बनाई, मैंने यहाँ क्लिक किया। यहाँ एक आपको न्यू फाइल आ रहा है, ये न्यू फोल्डर बनाने का ऑप्शन दे रहा है। मैंने न्यू फाइल के यहाँ ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया और फाइल बना दी। अब आप देखो यहाँ फाइल पड़ी है। अब मैंने यहाँ इसको क्लिक करता हूँ इस तरह करके, मैंने कहा ओपन विद। अब आपके पास जो सा भी ब्राउज़र है, गूगल क्रोम है या इंटरनेट एक्सप्लोरर है या कोई और है, तो आप उसके ऊपर इसको चला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास गूगल क्रोम है, मैंने उसको यहाँ क्लिक किया। अभी आप देखोगे कि यहाँ कुछ भी नहीं शो हो रहा, खाली नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अब वापस आ जाते हैं। अब आपको जावास्क्रिप्ट का अभी ये जो कोड है या ये जो ब्राउज़र में आपको चीज़ नज़र आ रही है, मेरा मतलब अभी ये जो ब्राउज़र में आपको चीज़ नज़र आ रही है, एक सेकंड वो बंद हो गया है, एक सेकंड को, जस्ट अ सेकंड। अच्छा, ये हमारी फाइल बन गई थी, हम लोग ये बात कर रहे थे।
तो अच्छा, अब हमारी ये जो ब्राउज़र है ये भी ब्लैंक शो हो रहा है। अभी ये हमारा एक वेबसाइट का एक पहला पेज है। हमें देखना है कि हम जावास्क्रिप्ट का कोड इस जगह कैसे शो करवा सकते हैं या कैसे लिख सकते हैं। आप क्या करोगे, आप अपनी फाइल में यहाँ आओगे, यहाँ आकर आप लिखोगे स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट को इस तरह बंद करोगे, इस तरह करोगे। और स्क्रिप्ट के अंदर आने के बाद आप लिखते हो, ठीक है, आपने वेरिएबल बनाना है। आप वेरिएबल बनाने के लिए क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट में आप var लिखते हो, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है। मैं कहता हूँ कि वेरिएबल का जो नाम होगा वो होगा स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट होगा। अच्छा, वेरिएबल का नाम स्टूडेंट हो सकता है या स्टूडेंट 1 2 3 भी हो सकता है। आप वेरिएबल को कह सकते हो कि 09 स्टूडेंट। अब अगर आप इस तरह करोगे तो इस तरह नहीं, आपको हमेशा जो वेरिएबल का नाम है वो किसी भी स्मॉल या कैपिटल लेटर से या फॉर एग्जांपल किसी भी स्पेशल कैरेक्टर से, लाइक अंडरस्कोर आप यूज़ कर सकते हो, बड़ा डैश यूज़ नहीं कर सकते, अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो। सो इस तरह की चीज़ें, यानी आप $साइन अब ये भी यूज़ कर सकते हो, इस तरह की चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। तो लेकिन आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते वेरिएबल्स को, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स में डिफाइन नहीं है। तो अब वेरिएबल कैसे बनाते हैं, तो हम फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरे पास एक स्टूडेंट है, उसका नाम है जॉन। तो फॉर एग्जांपल मैंने लिखा नाम, वेरिएबल का नाम बनाया स्टूडेंट, उसको मैंने इक्वल डाला। जैसे ही मैंने इक्वल डाला, मैंने इसके बाद एक स्ट्रिंग, या आप इसको स्ट्रिंग भी कह सकते हो या इसको इस तरह करो, दोनों वे से ये स्ट्रिंग है। इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल इस स्टूडेंट को नाम दिया, ये जॉन है, ठीक है। अब स्टूडेंट का ये जो वेरिएबल एक बना है उसके अंदर क्या है, जॉन है, ठीक है। अब आप कहते हो कि यार इस वेरिएबल को मैं अगर अपने दोबारा ब्राउज़र में आऊँ, ब्राउज़र में आने के बाद अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो मुझे भी कुछ नया नज़र नहीं आ रहा। आप कहते हो इसको क्या करो कि यहाँ इसको प्रिंट करवाओ, यानी अभी तो ये खाली आ रहा है क्योंकि यहाँ तो सिर्फ HTML CSS का कोड यहाँ यानी शो होता है। तो जावास्क्रिप्ट कैसे इस डॉक्यूमेंट में इस वैल्यू को शो करवाए स्टूडेंट वाली, तो इसके करवाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा document.write। अगर आप document.write लिखो तो यहाँ स्टूडेंट इसके अंदर लिखो और सेव का बटन दबाओ, और यहाँ जब वापस आ जाओगे, वापस आने के बाद यहाँ आप दोबारा इसको रिफ्रेश करो। अब देखो यहाँ जॉन शो हो रहा है, ठीक है। आप वापस आते हो, आप कहते हो कि यार नहीं, मैंने जॉन नहीं रखवाना। अब मैं चाहता हूँ कि मैं वेरिएबल को एक और वैल्यू असाइन कर दूँ। अब अभी इस टाइम इसके ऊपर जॉन पड़ा है, मैं लिखूंगा स्टूडेंट इक्वल टू, इसके अंदर मैं रखवा देता हूँ फॉर एग्जांपल इसके अंदर मैं रखवा देता हूँ अजय, और वाइड में आप कह सकते हो अली, या मैं अपना नाम भी रखवाऊँ अबू बकर डॉट वकास। तो अगर मैं अपना नाम रखवाऊँ, अब मैं सेव करता हूँ। जब मैं सेव करने के बाद वापस यहाँ आऊँ तो यहाँ मैंने अगर इस पेज को आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा। मैंने रिफ्रेश किया, अब इसके अंदर क्या आ गया, अबू बकर वकास आ गया। तो अब मैं वापस आता हूँ। अब हुआ क्या कि पहले जॉन का जो वैल्यू थी वो स्टूडेंट के स्टूडेंट के खाने के अंदर आ गया, स्टूडेंट को असाइन की गई। फिर मैंने जब दिया स्टूडेंट इक्वल टू को दोबारा अबू बकर वकास किया, तो उसने क्या किया, जॉन की जो वैल्यू है स्टूडेंट के वेरिएबल के अंदर थी उसको निकाल दी, उसको निकाल कर क्या अबू बकर वकास रखवा दिया। अब स्टूडेंट इक्वल हुआ, अब अबू बकर वकास स्टूडेंट के अंदर आ गया। जब और जावास्क्रिप्ट में जब हम कोई भी वैल्यू ब्राउज़र में या ब्राउज़र के पेज में शो करवानी होती है तो हमें लिखना पड़ता है जावास्क्रिप्ट में document.write, ठीक है। अगर आप कहते हो document.write नहीं लिखना तो आप क्या कर सकते हो, आप कहते हो कि जैसे लास्ट वीडियो में हमने डायरेक्टली ब्राउज़र के कंसोल में लिखा था सारा कोड, तो अब मैं लिखो console.log करने के बाद अब यहाँ के अंदर लिखेंगे स्टूडेंट का नाम। अब मैंने सेव किया, अब मैंने सेव करने के बाद दोबारा मैं इधर आऊँ, मैंने रिफ्रेश किया, अब यहाँ आपको शो नहीं हो रही। आप क्या करो, राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ आ रहा है शो इंस्पेक्ट। जैसे ही आप इंस्पेक्ट के ऊपर शो करोगे आपको इस तरह की एक स्क्रीन नजर आनी शुरू हो जाएगी। तो आप यहाँ कंसोल लिखो तो यहाँ देखो आपको अबू बकर डॉट वकास आ रहा है। सो लास्ट वीडियो में हमने ये डेवलपर कंसोल को हमने देखा था और यहाँ हमने कोड लिखा था।
सो अब यहाँ भी कोड लिख सकते हो, बट आपके पास लार्ज जब स्केल की फाइलें होती हैं तो आपको कोड एडिटर यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि आपके पास बड़े पेड़ में मल्टीपल लाखों फाइलें हो सकती हैं। लेकिन अब जावास्क्रिप्ट का कोड यहाँ भी टेस्ट कर सकते हो। ओके अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं इसी कोड को दोबारा कॉपी करूं और यहाँ कॉपी करने के बाद मैं यहाँ आऊँ वापस आपके पास, तो आप देखोगे यहाँ भी मैंने ऐसा किया तो यहाँ भी अबूबकर.वकास आ गया और यहाँ ऑलरेडी अबूबकर वकास है। ओके और इसने मुझे कोई भी एरर भी नहीं दिया। अच्छा अब बात करें कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जावास्क्रिप्ट की हमने रीअसाइनमेंट की भी बात कर ली। अगर हम बात करें कि जैसे अगर वेरिएबल जब बनता है तो वो उसके अंदर क्या पड़ा होता है। अच्छा ये वेरिएबल जब बनता है उसके अंदर उस टाइम वो खाली होता है, उसके अंदर कुछ भी नहीं होता। अब कुछ भी ना होने से होने का मतलब ये है कि वो खाली है। अब वो जो खाली चीज़ है या एम्प्टी चीज़ है उसको जावास्क्रिप्ट में कहते हैं अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मतलब उसको कोई वैल्यू नहीं दी गई। अब फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं दोबारा डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ मैं स्टूडेंट प्रिंट करवाऊँ तो आप देखना अब इसके अंदर क्या होगा। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो यहाँ कह रहा है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब खाली, इसको कोई वैल्यू नहीं दी गई। अब ये वेरिएबल बन तो गया है। अब आप बाद में दोबारा फिर कहते हो स्टूडेंट इक्वल टू आप कह लो दोबारा फिर मैं लिखता हूँ अबूबकर। तो पहले क्या पड़ा था, अब उसके अंदर अनडिफाइंड यानी वो खाली था जब वो बना था, लेकिन अब उसके अंदर क्या पड़ा है अबूबकर.वकास पड़ा है। तो वो आप देखो वैल्यू मैंने रीअसाइन कर दिया तो अब अबूबकर वकास आ रहा है। अब आप कहते हो कि यार मैंने वेरिएबल्स को हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आप कहते हो स्टूडेंट, अब मैं कहता हूँ वार फादर नेम। ओके मैं यहाँ लिखता हूँ XYZ या वट एवर एनीथिंग। तो फॉर एग्जांपल यहाँ मैं लिखता हूँ या फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ स्टूडेंट का क्लास नेम। मैं लिखता हूँ क्लास नेम, स्टूडेंट का मैंने क्लास नेम लिखा तो मैं लिखता हूँ कि कंप्यूटर साइंस या फॉर एग्जांपल आप जो मर्जी लिखो। मैंने कंप्यूटर साइंस भी लिखा, लेकिन ये जब वेरिएबल पहले बना था तब वो खाली था, लेकिन मैंने उसको बनाते जैसे मैंने बनाया साथ ही मैंने उसको एक वैल्यू असाइन कर दी। अब वो जब पहले वेरिएबल इतना जब कोड एग्जीक्यूट हुआ तो उसके अंदर क्लास नेम के अंदर क्या था अनडिफाइंड। अच्छा वो था अनडिफाइंड मतलब वो खाली था। फिर मैंने इक्वल डाला तो कंप्यूटर साइंस हो गया। अब इसका मतलब अनडिफाइंड को खत्म करके उसके अंदर कंप्यूटर साइंस रख दिया। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ शो हो कि अबूबकर वकास, स्टूडेंट नेम अबूबकर वकास एंड क्लास नेम इज कंप्यूटर साइंस। तो आप कैसे शो करवा सकते हो। अच्छा आप कैसे शो करवा सकते हो, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आप वापस आओ डॉक्यूमेंट डॉट राइट में, यहाँ आप क्या लिखोगे फॉर एग्जांपल ये इसे कहते हैं बैक डैश। आप बैक टिक या बैक डैश इससे कह सकते हो। अब इसको क्लिक करो या फॉर एग्जांपल आप ऐसा करो लिखो एक स्ट्रिंग बनाओ, ये जैसा कि मैंने बताया कि उसे कहते हैं कोटेशन मार्क या स्ट्रिंग आपने डाली। आप लिखो स्टूडेंट नेम इज, आपने 2 कॉलन डाले। अब मुझे इसके बाद स्टूडेंट का नाम बताना है तो जावास्क्रिप्ट में आपको क्या लिखना पड़ेगा प्लस स्टूडेंट। अब इस तरह किया स्टूडेंट नेम उसका आ जाएगा। फिर मैंने इसको कॉपी करना है। मैं कहता हूँ क्लास का नाम भी बताओ। मैंने इसको कॉपी किया या फॉर एग्जांपल मैं वापस आता हूँ, ये मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है राइट मैंने लिखा क्लास नेम इज ओके एंड मैंने प्लस दबाया। प्लस दबाने के बाद लिखा क्लास नेम ओके। अब मैंने इस तरह किया। अब स्टूडेंट नेम उसका आ जाएगा। स्टूडेंट में क्या आएगा, देखो जब वेरिएबल बना था वो अनडिफाइंड था। स्टूडेंट इक्वल टू क्या हो गया अबूबकर वकास। क्लास नेम को हमने बनाते साथ ही कंप्यूटर साइंस की एक वैल्यू असाइन कर दी। जब बना था तब वो अनडिफाइंड था, लेकिन उसी टाइम जब इक्वल डाला तो उसको उसके अंदर वैल्यू आ गई कंप्यूटर साइंस की। अब स्टूडेंट नेम इज क्या आएगा अबूबकर वकास और क्लास नेम क्या आएगी उसकी क्लास का नाम आ जाएगा। तो मैं अगर वापस आऊँ तो और मैं यहाँ रिफ्रेश करूँ तो आप देखो स्टूडेंट नेम अबूबकर वकास और क्लास नेम इज कंप्यूटर साइंस। ठीक है और वो साथ साथ शो हो रहे हैं। हम कहते हैं कि थोड़ा सा स्पेसिस आए तो हम क्या कर सकते हैं इसमें इस तरह करेंगे बल्कि इसको इस तरह कर देते हैं प्लस एक दोबारा फिर इस तरह स्ट्रिंग डालते हैं और एंड डालते हैं और थोड़ा इसको स्पेस दे देते हैं। इस तरह करेंगे तो दोबारा वापस इधर आके हम इस तरह करेंगे तो देखो एंड आ गया। आई थिंक एक स्पेस और देनी पड़ेगी इधर से भी। सो इट दिस टाइम ये वर्क करेगा। ओके सो स्टूडेंट नेम अबूबकर वकास और क्लास नेम कंप्यूटर साइंस। सो ये है वेरिएबल्स।
आगे हम अगले लेक्चर में हम बात करें कि वेरिएबल्स कितने टाइप्स के होते हैं और वेरिएबल्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ओके, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन के बटन में प्रेस करें और कमेंट भी करें ताकि मज़ीद अच्छी वीडियो आपके लिए बनाई जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।